hope you are fine and doing well. We are studying Unit 7 P block elements and today topic is nitric acid in detail. Let's start. Nitric acid HNO3 प्रिपरेशन कैसे करेंगे? नंबर 1 इन लेबोरेटरी, लैब में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे HNO3 को? देखो, आप जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है और सोडियम नाइट्रेट ले सकते हैं या पोटेशियम नाइट्रेट कुछ भी ले सकते हो, KNO3 और NaNO3, ये हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम, और इसको बोलते हैं नाइट्रेट, NO3 को नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, जब सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट की हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीटिंग करते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रिक एसिड, KNO3 प्लस H2SO4, ये हमने लिया कंसंट्रेटेड, हीटिंग करेंगे तो कैसे डिसोशिएट हो जाएगा? देखो, ये होगा K पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में, ये H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, इस तरह से डिसोशिएट होगा। अब प्लस माइनस के साथ चला जाएगा और माइनस प्लस के साथ चला जाएगा, क्या बन गया अभी? HNO3 प्लस KHSO4, इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम बाइसल्फेट। बन गया हमारा नाइट्रिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? पोटेशियम बाइसल्फेट। हाइड्रोजन आता है तो हम बाई लगा देते हैं या हाइड्रो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने लेबोरेटरी में बना लिया, लेकिन कॉमर्शियल स्केल पे जब हमें बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है नाइट्रिक एसिड की, तो वो इस मेथड से तो हम थोड़ा सा अमाउंट बना सकते हैं, कितने कंपाउंड लेके आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या है, कॉमर्शियल स्केल पे जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करवाते हैं, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। तो उससे हम कमर्शियल स्केल पे प्रिपेयर कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड। कैसे? देखो, नंबर 2, इस मेथड को बोलते हैं ओस्टवाल मेथड, ओस्टवाल मेथड, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल मेथड। इसमें क्या करेंगे हम, जो पहले क्या लेंगे, अमोनिया लेंगे, फर्स्ट स्टेप, अमोनिया जो है उसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट प्लेटिनम और रोडियम, ठीक है। और इसमें 500 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, और 9 बार प्रेशर। ये कंडीशन जिसमें गिवन होती है ना, कोई मेन प्रोसेस होती है, उनकी लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करवाते हैं तो पहले जो है सीधा नाइट्रिक एसिड नहीं बनता है, जब इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाए हमें नाइट्रस एसिड ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है हमें, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। और क्या निकल जाएगा यहाँ पर? वाटर, H2O, ठीक है। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, O2, देखो हाइड्रोजन 3 और यहाँ पर 2 है, तो क्या लगाएंगे हम? 6 लगा देते हैं यहाँ पर, मैं बैलेंस कर देती हूँ डायरेक्ट, आप अपने आप कर लेना भाई, 4 और यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। बैलेंस फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। अब आपको बैलेंस करनी आ गई है तो बार बार मैं बैलेंस करके नहीं दिखाती मैं। तो ये फर्स्ट स्टेप में तो क्या बन गया, नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है फर्दर उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, NO, ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्शन होगी इसकी, ठीक है। और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2, क्या बनेगा? NO2। अब इसको फिर से बैलेंस करनी पड़ेगी, 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी। थर्ड स्टेप, अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, यानी कि इस गैस को वाटर के अंदर पास करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो NO2 को हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, वाटर में पास करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3। इसके साथ NO नाइट्रिक ऑक्साइड भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो बैलेंस कर देंगे, ठीक है। 2NO2 H2O, ठीक है, 2HNO3 बन गया, ठीक है। तो ये अब बन गया हमारा नाइट्रिक एसिड। तो 3 स्टेप में एक ओस्टवाल मेथड जो है कंप्लीट होता है। फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जो अमोनिया लिया है उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट प्लेटिनम और रोडियम, और प्रेशर आपका 9 बार रहेगा, 500 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। तो हमें क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, NO। उसके बाद ये नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर, ये है वाटर के सॉल्यूशन में जब हम पास करते हैं तो हमें मिल जाएगा नाइट्रिक एसिड, जो कि किस फॉर्म में मिलेगा, aqueous फॉर्म में, यानी कि वाटर में डिसॉल्व हुआ मिलेगा। और NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये जो है वो गैस की फॉर्म में निकल जाएगी। तो ये था मेथड ऑफ प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड का, ओस्टवाल मेथड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रेट आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है ना नाइट्रेट का, N इस तरह से, ठीक है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड का होता है, बस यहाँ पर एक जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एक जगह ऑक्सीजन, एक जगह ये आपका OH हो गया, ये नेगेटिव चार्ज। इस हाइड्रोजन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये होता है नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये जो बॉन्ड लेंथ होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ये होती है 96 पाइकोमीटर, ठीक है। और ये जो एंगल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है और ये हाइड्रोजन का, ये जो एंगल है ये 102 के आसपास होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो बॉन्ड लेंथ है ये आपकी होगी, जो ऑक्सीजन के साथ होती है वो होती है 121 पाइकोमीटर, ठीक है। और अगर इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दिखाएं, रेजोनेंस भी दिखा देंगे, चलो अभी तो ये बना, ठीक है, 121। और इसके बाद ये जो एंगल है ये एंगल 130 के आसपास होता है, ठीक है, 130 डिग्री के आसपास इसका एंगल होता है। और ये जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये बॉन्ड लेंथ इसके कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, तो डबल बॉन्ड का आपको पता है कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ये 140.6 के आसपास मिलेगी आपको पाइकोमीटर, ठीक है, बॉन्ड लेंथ। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसको अगर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जैसे नाइट्रेट में बनाते हैं ना वैसे ही, ये डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ OH इकट्ठा लिख लेते हैं हम, ठीक है, इस तरह से है। अब ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर मूव कर जाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा। तो इसका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं कि फिर इसका हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमेशा 3 इस तरह से लाइन लगा देते हैं, और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उसमें डबल हेडेड एरो लगाते हैं, हम उससे शो करते हैं। तो ये तो हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो बनाते हैं, नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ OH, थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है, कुछ टाइम के लिए यहाँ पर, ठीक है, इस पे पॉजिटिव और इस पे फिर नेगेटिव आ जाता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये इसका हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर।
ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे ही हम नाइट्रिक जो है नाइट्रेट का बनाते हैं ना NO3, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता, तो उसमें नेगेटिव चार्ज एक बार इस पे आ जाएगा, एक बार इस पे, एक बार इस पे, डबल बॉन्ड एक जगह मतलब मूव करता रहेगा। ठीक है, वो हमने रेजोनेटिंग वाले चैप्टर में जिसमें रेजोनेंस किया था वहां पर कर लिया था। ठीक है, तो वहां से आप डिटेल में कर सकते हो इसको। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। इसके बाद हम करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक एसिड जो है वो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ठीक है, जिसके अंदर फ्यूमिंग लिक्विड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर फ्यूम्स निकलती रहती हैं। ठीक है, इट इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड इन प्योर फॉर्म, प्योर स्टेट। प्योर फॉर्म में ये कलरलेस होता है, लेकिन जब इम्प्योर फॉर्म होगी तो वो येलोइश कलर का होता है, जिसमें येलो जो कलर है वो किसकी वजह से होता है, ऑक्साइड्स आ जाते हैं वहां पर नाइट्रोजन के क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड। क्योंकि नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्साइड बना देता है, तो वो येलोइश कलर का हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्योर स्टेट में वो क्या है, कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, इट फ्रीजेस एट 231.4 केल्विन। इतने टेम्परेचर पे ही ये क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। एंड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 355.6 केल्विन होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा नहीं होता, कम ही है। ठीक है, तो इस और तो कोई ज्यादा इसकी प्रॉपर्टीज है नहीं, यही है कि ये प्योर स्टेट में जो है कलरलेस होगा और इम्प्योर स्टेट में येलो कलर होगा, और फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1, डिकम्पोजिशन। ये जो है डिकम्पोज हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं, किसमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में एंड वाटर के अंदर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर तो गैसियस फॉर्म में निकल जाएंगे और वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा, तो ये डिसोशिएट हो जाता है। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर। ये एक स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, मोनोबेसिक मतलब एक OH है इसके पास। ठीक है, यानी कोई भी एसिड, इसको मोनोबेसिक, डायाबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं, ये सब हम फॉस्फोरस के जब कंपाउंड्स करेंगे ना, फॉस्फोरस के ऑक्साइड, तो वहां पर आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर सिर्फ आप ये ध्यान रखना कि इसके ये एक OH प्रेजेंट होता है ना इसमें, इस तरह से अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था, तो एक OH है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनोबेसिक। एक OH, दो होंगे तो बाई बेसिक या डाई बेसिक कुछ भी बोल सकते हैं, तीन है तो ट्रायाबेसिक। ठीक है, और एसिडिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये H पॉजिटिव देता है। ठीक है, अब ये जब वाटर के अंदर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जब हम इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो ये इस तरह से डिसोशिएट होता है। देखो, H0 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, तो क्या दिया इसने, H पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ऐसे जो बिल्कुल सिंगल ऑक्सीजन होती है ना, ये बहुत ज्यादा नेसेंट हाइड्रोजन हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन हुआ, ये बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चाहे वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में हो या वो डाइल्यूट फॉर्म में हो, दोनों में ही नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जैसे कि कंसंट्रेटेड के अगर हम देखते हैं HNO3 की रिएक्शन, तो वाटर बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। और डाइल्यूट के अंदर देखते हैं वाटर देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, यहाँ पे वहां पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और 3 नेसेंट ऑक्सीजन इसने दी, यानी डाइल्यूट फॉर्म में ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो देख रहे हैं कि हम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उनके नाइट्रेट बना देता है, जैसे कि MgHNO3 MgNO3 ट्वाइस। कैसे बनेगा, Mg को आपको पता है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, इस तरह से डिसोशिएट हो जाएगा। अब 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव चाहिए हमें, तो 2 क्योंकि इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, तो MgNO3 के हमने ले लिए 2। ठीक है, तो MgNO3 ट्वाइस बन जाएगा,
और यहाँ पर NO3 जब दो लेंगे हम इसके, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास बच जाएंगे और हाइड्रोजन निकल जाएगी। वैसे भी आपको पता होगा कि एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन गैस की भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। या आप मेटल्स की कह दो, कोई भी मेटल के साथ अगर आपने कंसंट्रेटेड या कोई भी एसिड डाला है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब कम टेंडेंसी होती है उनकी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन, उन मेटल के साथ, यानी कि वो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, उनके साथ जो है नाइट्रिक एसिड कैसे रिएक्ट करेगा। जैसे कि एजी है, वो एजी क्या हो गया, सिल्वर, कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ AgNO3 बना देगा, ये तो बनाएगा सिल्वर नाइट्रेट, वहां पे भी मैग्नीशियम नाइट्रेट बना दिया था, लेकिन वहां हाइड्रोजन गैस रिलीज करी थी, यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी इन और वाटर। क्या बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगी। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के साथ जो है हाइड्रोजन नहीं बनेगी, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे जो हाइड्रोजन से, उनमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विद नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स को कौन से होते हैं, जो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, या रिएक्टिव होते ही नहीं है ये कह लो आप, जैसे कि गोल्ड है, प्लेटिनम है, आपको पता है ना, अनरिएक्टिव मेटल्स है ये, ठीक है। इनके साथ अगर हम कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट कैसे भी किसी के साथ भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसका aqua regia यानी कि 3 पार्ट जिसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl होता है और 1 पार्ट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HNO3, ये इंपॉर्टेंट है भाई। aqua regia कई बार आ जाता है कि aqua regia में क्या कंसंट्रेशन रहती है, तो 3 पार्ट, तो मतलब अगर हमने 100% ले लिया, 1 लीटर ले लिया या 100 ले लिया, 100 मान लो आप, ठीक है, तो 100 में उसके जो है 3% जो है वो तो क्या रहेगा, 3 पार्ट्स HCl रहेगा और 1 पार्ट क्या रहेगा, HNO3, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो। तो ये हो गया aqua regia। इसके अंदर अगर हम गोल्ड या प्लेटिनम को डालते हैं तो वो डिसोल्व हो जाता है, लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 सिंपल लोगे आप तो उसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका नोबल मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करेगा आपका कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें मेन कंपोनेंट जो क्या होता है, कार्बन होता है, उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे कि ऑक्सीडेशन कर देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये इजीली, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया हमने C12H22O11 क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज की जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या बन जाता है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, और वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल गए, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रेशन, कोई भी कंपाउंड होगा ऑर्गेनिक का, उसका नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन का मतलब NO2 ग्रुप को हमने उसके अंदर इंसर्ट करना है कंपाउंड के अंदर, तो हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ले लिया हमने बेंजीन, बेंजीन में कंसंट्रेटेड HNO3 डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा NO2 ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा और वाटर निकल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी, जैसे कि बेंजीन के अलावा हम ले लेते हैं टोल्यूइन, CH3, ये क्या होता है, टोल्यूइन, या कोई भी ले लो, यहाँ पर कोई भी ग्रुप है, जैसे NO2 ही लगा हुआ है या HSO4 लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये HNO3 कंसंट्रेटेड ले लिया हमने, इसकी इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाते हैं तो क्या इंसर्ट होगा, NO2 ग्रुप, ठीक है। 3 अगर कंपाउंड ले तो 3 NO2 ग्रुप जो है इसमें इंसर्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है कि जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है, पता होगा, नहीं पता है तो ऑर्गेनिक जब हम करेंगे और आपको अच्छे से पता चल जाएगा, बाकी 11th में आपने पढ़ लिया ही होगा ये, ठीक है। तो NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये होती है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम हो गया, यहाँ पर दिख रहा है क्या अभी नीचे, हाँ दिख रहा है, चलो,
तो यहाँ पर इसका नेमिंग करेंगे हम। 2 पे नाइट्रो ग्रुप है, 4 पे है और 6 पे है। तो 2 4 6 कितने हो गए? ट्राई नाइट्रो, 3 है ना नाइट्रो। और इसका नाम हमने क्या बताया था? टोलविन। टोलविन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं TNT, TNT शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। TNT की सिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से नाइट्रो ग्रुप अगर हमने इंसर्ट करना है किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो हम उसकी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिंग टेस्ट लेबोरेटरी में भी आप करेंगे। नाइट्रेट ग्रुप के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है रिंग टेस्ट, ठीक है, फॉर नाइट्रेट ग्रुप। ये जो है NO3 ग्रुप है आपका, नाइट्रेट ग्रुप होता है NO3 नेगेटिव। तो इसके लिए टेस्ट करते हैं हम रिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है? फेरस सल्फेट जो है उसका हम फ्रेश सॉल्यूशन बनाते हैं, aqua सॉल्यूशन बनाते हैं। फेरस सल्फेट को किसमें? वाटर में हम डिसोल्व कर लेते हैं और उसका सॉल्यूशन बना लेते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। फिर उसके अंदर जो हमें सॉल्यूशन कुछ भी दे रखा है जिसके अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट है उसको डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर हमने कंसंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको डालते हैं टेस्ट ट्यूब से। दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया हमने? जैसे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, और इसमें हमने क्या ले लिया? हमारा जिसमें हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या बनाया है? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, और जिसके अंदर हमने नाइट्रेट डाल दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने थोड़ी सी टिल्ट करके इसके अंदर हम डालेंगे, बिल्कुल साइड से डालनी है, एकदम इसके अंदर नहीं डाल देना है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को वैसे भी बड़े ही केयरफुली हैंडल करना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्लाइटली धीरे धीरे से इसकी जो वॉल है उसके साथ साथ से जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं जाना चाहिए, वॉल के साथ साथ में जाना चाहिए, ऐसे डालते रहेंगे हम। तो ऐसे जैसे ही आप इसमें डालोगे तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन के अंदर आपको देखेंगे कि एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है, ठीक है। अगर वो रिंग आ जाती है तो इसका मतलब वहां पर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रेट प्रेजेंट है। तो वो जो ब्राउन कलर की रिंग है वो नाइट्रेट ग्रुप के कारण आती है। किस वजह से आती है? क्या रिएक्शन होती है? देखो, अगर नाइट्रेट प्रेजेंट है तो NO3 नेगेटिव, ठीक है, और फेरस सल्फेट लिया है वहां पर क्या होगा? Fe2 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, ठीक है। और हमने लिया कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, यानी कि H पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। ये मतलब पूरी रिएक्शन नहीं, हमें इस तरह से रिएक्शन याद करनी है, ठीक है। तो वो क्या बनाता है? नाइट्रेट आयन बना देता है इस तरह से NO, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आयन बन जाएंगे 3F, इनको बैलेंस कर लो पहले आप, NO3 ये 3 और यहाँ पे 4 आ जाते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पर 2H2O, ठीक है, और ये आगे 2 पॉजिटिव Fe, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है जिसमें क्या होगा? नाइट्रेट जो है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड में बन जाएगा, यानी नाइट्रेट जो है नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है? NO3 से क्या चला गया? अभी ऑक्सीजन चला गया, ठीक है, और NO में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो बना नाइट्रिक ऑक्साइड, ये रिएक्शन करेगा आयरन के जो अक्वस कॉम्प्लेक्स बनेगा FeH2O6 2 पॉजिटिव, हेक्सा अक्वा फेरस। यहाँ पर देखो जो हमारा ये कंपाउंड जो बना है ये किस वजह से बना है? क्योंकि हमने फेरस सल्फेट डाला था। तो फेरस जैसे ही वाटर में जाएगा Fe2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां से जो आयरन है वाटर के साथ इस तरह का हेक्सा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्स के साथ ये जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना वो रिएक्ट करेगा, ठीक है, और एक अदर कॉम्प्लेक्स बना देगा FeH2O5NO। ये आपका इसके अंदर आ जाएगा 2 पॉजिटिव दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ से एक वाटर निकल गया और ये आ जाएगा आपका NO यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम अगर हम करेंगे तो ये क्या होगा? 5 है तो पेंटा अक्वा हो गया, पेंटा अक्वा। इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, यम क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है,
ये क्या है, आयरन, आयरन, ठीक है। इस पे पूरे कॉम्प्लेक्स पे जब चार्ज निकालोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 पॉजिटिव है इधर, 1 पॉजिटिव है इधर जाएगा तो 1 नेगेटिव हो जाएगा तो 1 पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना है ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और वाटर निकल जाएगा। तो ये है हमारी जो ब्राउन रिंग बन रही है इस वजह से, इस कंपाउंड की वजह से। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में भी पूछा जाएगा कि जो ब्राउन रिंग टेस्ट में ब्राउन रिंग बनती है उसका फॉर्मूला लिखो, उसका नाम लिखो, ठीक है। तो वो या रिंग टेस्ट भी आ सकता है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरी में तो आप करोगे ही, साथ में आपका थ्योरेटिकली भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। तो ये टेस्ट था आपका नाइट्रिक एसिड के लिए। इसके बाद हम करेंगे इसके यूजेस। नंबर 1, इट इज यूज्ड एज ए सिंथेसिस ऑफ मेनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे कि अभी हमने TNT बनाया था ना, ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन, ठीक है, और कैल्शियम नाइट्रेट हुआ, अमोनियम नाइट्रेट हुआ। अमोनियम नाइट्रेट हमने पहले पढ़ा था, अमोनिया के केस में है ना, एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या है, अमोनिया जो नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। जो आर्टिफिशियल सिल्क है उनकी इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर इनकी प्यूरिफिकेशन के लिए नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। एज ए ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, रॉकेट फ्यूल में जो ऑक्सीडाइजर मतलब जो ऑक्सीडेशन काज करता है उस तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि आपने देखा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए लेबोरेटरी में भी अगर हमें किसी का ऑक्सीडेशन करवाना है तो वो हम एज ए रिएजेंट इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी में बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह हमें करवानी होती है, तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड को। और एक्वारिजिया आपने देखा, ठीक है, उसके साथ तो आपका जो नोबल मेटल्स हैं वो भी रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, उनको भी डिसोल्व कर देता है। तो इसलिए बहुत सारे कंपाउंड्स की सिंथेसिस वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।